बहुत सारे मुबस्सरीन सोच रहे हैं कि पाकिस्तान आज जिस मुकाम पे पहुंच चुका है, यानी अनारकियत और खाना जंगी के दहाने पे ना सिर्फ खड़ा है बल्कि उसके अंदर गिर भी चुका है। ये वो कर्मा है जो 75 साल के अमलों के बाद सामने आया है। अफसोस की बात भी है और इसकी वजह से गरीब अवाम पिस भी रहे हैं और जो मुख्तलिफ कौमियतें हैं वो भी मसाइल का शिकार हैं। इस वक्त पाकिस्तान अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल क्रंच की इंतहाओं को छू रहा है और इसके साथ साथ इस तरह के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। ख़ुद पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि IMF की तरफ से हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनकी हिफाजत की जाए ठीक तरह से। IMF कह रही है कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की और ख़ुद अमरीकी सेनेट में एक अमरीकी ओहदेदार कह रहे हैं कि हमें यानी अमेरिका को इस बात की कोई तशवीश नहीं है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो उनका अपना ही किया धरा है। ये सब बातें आज हम थर्ड ओपिनियन में बैरिस्टर हामिद बशानी साहब के साथ करेंगे। बशानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि जो मैंने तमहीद बांधी, जो सूरत हाल है सर, आप उसको कैसे आज के हवाले से देखते हैं? देखें जी, ये सिचुएशन जो नज़र आ रही है इससे कहीं ज़्यादा ग्रीम है। असल चीज़ ये है कि उसको थोड़ा सा अंडरमाइन करके पेश किया जा रहा है और पूरी पिक्चर जो है उसको उस तरीके से अवाम के सामने आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन बुनियादी तौर पे ये आप यूँ समझ लें कि रूलिंग एलीट की जो आपस में लड़ाई है, ख्वाह वो इक़्तिदार के लिए हो या ये बात विन करने के लिए हो कि एस्टेब्लिशमेंट किसका साथ देती है, दोनों बातें अल्टीमेटली एक ही हैं। तो वो एक जो है ना ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर चुकी है। जो इस चीज़ का इज़हार है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्लास है उनका प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ों को मैनेज करने में बुरे तरीके से नाकाम हो गए और अब वो डे टू डे जो है वो एक तरह की यानी कंटीजेंसी जिसको आप कहते हैं, एक हंगामी सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं। ना उनके पास इन द लॉन्ग रन कोई प्लानिंग है और ना ही उनके पास कोई इस तरह का रोड मैप है जिसको सामने रख के तो वो एक क्राइसिस की सिचुएशन से बाहर निकलें। तो इसका जो फॉल आउट हो रहा है, जो आपने हवाले दिए, ख्वाह वो पाकिस्तान की सेनेट में डिस्कशन हो इस बात पे कि पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है या जो असला पे पैसे खर्च हो रहे हैं या सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है न्यूक्लियर को लेके, या यही इशू जो है वो अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सेनेट में या दुनिया के दीगर जो फोरम्स हैं, इम्पॉर्टेंट फोरम्स पे डिस्कस हो रहा है, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है, जैसा कि आपने कहा, कि ये एक तरह का जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन जो है पाकिस्तान की गुज़श्ता 70 साल की पॉलिटिक्स का है कि जिस तरीके से ये चीज़ों को चला रहे थे, जो भी इनका जो है अंदाज था इसको मैनेज करने का, वो बुरे तरीके से जो है वो नाकाम हो गया। चूँकि बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है गुज़श्ता 20 सालों से बार बार लोग उनको ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि किसी भी मुल्क के लिए जो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी है या उसकी एग्जिस्टेंस है, उसका दारमदार होता है उसके अपनी जो है वो फाइनेंशियल स्टैंडिंग पे, कि उसकी इकानॉमी कैसे चल रही है, उसके अंदर जो है वो स्टेबिलिटी कितनी है, उसके अंदर जो है वो सर्टेनिटी जो है इन्वेस्टमेंट और इन चीज़ों की क्या है। तो इसके बगैर आप जितने मर्जी जो है वो मिसाइल बना लें या आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें या बाकोल आपके पाओ पाओ के बम बना लें, तो अल्टीमेटली जब इस तरह के सवालात आते हैं जो अब उठ रहे हैं, तो उसमें तो फिर पूरा जो ये प्रोसेस ही है उसको लोग क्वेश्चन करते हैं कि जब आपके लिए सिचुएशन ये आ जाए कि आपको जो है वो एक प्राइवेट इंटरप्राइज जो है या एक बैंक जो है, इन दिस केस IMF, जो है वो आपसे इस तरह के सवालात करे तो कि आप जो है आपकी जो न्यूक्लियर सेफ्टी सिक्योरिटी है या मिसाइल प्रोग्राम है वो सूटेबल है भी या नहीं,
तो इसका मतलब ये है कि हालात आपके हाथ से निकल चुके हैं और अब आप इस पोजीशन में भी नहीं है कि इसको रिवर्स कर सकें, क्योंकि आप 100% जो है वो डिपेंड कर रहे हैं उन्हीं पे, क्योंकि आपको जो है वो फाइनेंस चाहिए, और जब एज लॉन्ग एज आपको फाइनेंस चाहिए तो आप ये नहीं कह सकते जिस तरह के इन्होंने कहने की कोशिश की कि ये हर मुल्क का अपना मैंडेट होता है और अपनी कॉल होती है कि वो उसके अपने जो है हथियार जो हैं उनको कैसे रखते हैं और किस तादाद में रखते हैं। ये ऐसे मुल्कों के लिए होता है जो मुल्क अपनी इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग रखते हैं और वो दूसरों के दरवाज़ों पे जाके खड़े होके तो नाक नहीं करते सुबह शाम कि जनाब आप हमें रेस्क्यू करें या आप हमें इन क्राइसिस से निकालें। तो फिर वो पॉलिसियां बनाते हैं, लेकिन वो भी दुनिया इस कदर जुड़ चुकी है आपस में कि उस सूरत में भी आप जो है वो बिल्कुल एक जो शुतर बेमार कहते हैं उसकी तरह नहीं कर सकते कि हमारी मर्जी हम जितने मिसाइल बनाएं, हमारी मर्जी हम जितने एटॉमिक हथियार जो है वो करें, चूंकि उसकी वजह से बाकी दुनिया मुतासर हो रही है। आपके नेबर्स, आपके नेबरहुड में ख्वाह वो इंडिया हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, कोई भी कंट्री हो, तो वो अपने आप को इससे लाताल्लुक़ तो नहीं रख सकती ना कि आप जो है किस कदर एक डीप किस्म की फाइनेंशियल मैस में भी हैं और उसके साथ साथ आपने गुज़श्ता अरसे में जो है वो अपने जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें 14% जो है वो इजाफा भी किया है, जिसका मतलब ये है कि आप दुनिया को तो ये बता रहे हैं कि भाई हम दिवालिया होने वाले हैं, हम जो है वो डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, हमारे लोग भूखे मरने वाले हैं, लेकिन आप अपना बजट जो है उसका 14%, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो अभी तक जो है इन हालात में भी आपने जो है वो असलाह पे खर्च किया। ये इस साल यानी पिछले साल 2022 में जो इंक्रीज़ हुआ है पाकिस्तान का एक्सपेंस इस चीज़ पे, तो इससे अब लोग ये मतलब ही निकालना शुरू हो गए हैं कि भाई ये अंदर से कहानी जो है कुड बी टोटली डिफरेंट, कि वे जो वुल्फ कराई वो वाली बात हो गई ना जी, भेड़िया आया वाली बात है। असल चीज़ ये है कि क्या वाकया इनको इस तरह के क्राइसिस जो हैं वो दरपेश हैं, और अगर हैं तो उन क्राइसिस की मौजूदगी में क्या किसी मुल्क की लीडरशिप जो है वो इस तरह के इकदाम कर सकती है, टॉप लीडरशिप, कि एक तरफ तो आपने एक दूसरे पे गन्ने तानी हुई हैं, एक तरह का जो है वो एक सिविल वार की सिचुएशन क्रिएट की हुई है, दूसरी तरफ आपके जो एक्सपेंस हैं, आपके जो रवायती रुजती किस्म का तरीका है हथियारों पे पैसे खर्च करने का वो उसी तरह जारी है, आपकी फॉरेन पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है, तो ऊपर से आप दुनिया को ये भी बता रहे हैं कि अगर आपने हमें पैसे ना दिए तो पता नहीं यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जोड़ के देखें तो इसको इन अल्फाज में बयान किया जा सकता है कि ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है गुज़श्ता 30 40 50 साल की एक फेल्ड किस्म की पॉलिटिक्स और एक कंट्राडिक्टोरी किस्म की जो आपकी इंटरनेशनल पॉलिसीज़, और स्पेसिफिकली जो अमन और जंग के सवाल पे आपका जो है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड और कंट्राडिक्टरी किस्म का जो स्टैंड है, उसकी वजह से ये जो है उसका फॉल आउट आपको हर तरफ नज़र आ रहा है कि अमेरिकी कांग्रेस से लेके तो पाकिस्तान की सेनेट तक आपको ये वजाहतें करनी पड़ रही हैं कि जी ये आईएमएफ ने कोई ये शर्त नहीं रखी। आईएमएफ ये शर्त रखना भी नहीं चाहता और रख भी नहीं सकता, क्योंकि आईएमएफ जो है वो कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है। आईएमएफ जो है वो इज़ रन बाय द गवर्नमेंट्स, उसके पीछे जो है वो गवर्नमेंट्स के वोटिंग पावर हैं, वहाँ उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, जो जो भी कंट्रीज़ हैं, तो वो गवर्नमेंट्स जो हैं वो पॉलिसीज़ को सेट करती हैं, रोड मैप बनाती हैं, तो उसके बाद आईएमएफ जो है उनके एक आर्गन के तौर पे जो है वो लैंडिंग करता है। तो इस तरह की पॉलिसीज़ में आईएमएफ को कहने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉलिसीज़ पीछे से आती हैं जो उन्होंने कतई तौर पे क्लियर की हुई हैं कि इस तरह का जो कहीं भी किसी मुल्क को आप लैंडिंग कर रहे हैं तो पहले आप देखें कि वहाँ रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉपर यूज़ हो रहे हैं या मिस यूज़ हो रहे हैं, अवाम के मफाद में हो रहे हैं या उनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं। तो वो तो बिल्कुल एक एक्सप्लेनेशन ऐसी दे रहे हैं कि जी आईएमएफ ने हमें नहीं कहा, लेकिन अगर आपने किसी ने नहीं कहा तो आप अपनी सेनेट में और अपनी पार्लियामेंट में और हर फोरम पे जो है इसको डिस्कस करने पे क्यों मजबूर हैं?
इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी हकीकत जो है उस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। जी बशानी साहब, आपने बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ की तरफ तवज्जो दिलाई जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल हालात हैं उसमें यूँ लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ये देख रही हैं कि किसको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिलती है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद बशानी साहब बहुत इस वक्त बटी हुई दिखाई देती है। जिस तरह इमरान खान दंदनाते फिर रहे हैं, वो अगर इस्टेब्लिशमेंट के खामोश मुजाहिदों की उनको हमायत हासिल ना होती तो वो इस तरह कानून का, अदालतों का मजाक ना उड़ा रहे होते और अदालतें ख़ुद उन तक पहुँच ना रही होती। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हेड्स ऑन कोलिजन वाली सूरत हाल में है, या फिर इंस्टीट्यूशन के अंदर ही हेड्स ऑन कोलिजन हो रहा है? मेरे ख्याल में तो इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक बहुत बड़ा जो है एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और उसकी रिफ्लेक्शन है ये सारी जहाँ जहाँ पे हमें नज़र आ रही है। पहली बात ये है कि ये तासर गलत है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी तरीके से डीपोलिटिकलाइज हो गई है। क्योंकि अगर आप गुज़श्ता 3-4 महीने की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखें एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो वो जो 10 बड़े बिजनेसमैन की मीटिंग हुई है पाकिस्तान में आर्मी चीफ के साथ, और उसमें जो एजेंडा डिस्कस हुआ है और उसमें जिस तरह की चीज़ों पे तबसरे हुए हैं कि इलेक्शन होना मुल्क के मफाद में है या नहीं है, या इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, या अगर कोई नताइज तस्लीम नहीं करता तो क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखा रही हैं कि अभी तक पाकिस्तान में बिजनेस एज यूजुअल है। और यही वजह है कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं इस वक्त उनका मसला अवाम को विन करना या अपनी पॉपुलैरिटी जो है उसमें इजाफा करना नहीं, बल्कि उनकी दौड़ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसके साथ आके खड़ी होती है। तो ये इस चीज़ की दलालत है कि सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, और ये बिल्कुल सही बात है कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उनका आपस में चल रहा है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो लीडरशिप है उसकी गिरफ्त तो बहरहाल अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे है। बेशक उनसे कुछ लोग इख्तलाफ करते होंगे, लेकिन जिन लोगों के हाथ में इस वक्त इख्तियार है वो बुनियादी तौर पे जाहिर है कि डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये बहरहाल देखें जी, जो काम भी अदालतें कर रही हैं या जिस तरह का सर्द या गर्म किस्म का रवैया जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा है, वो सारा जो है वो एक इंडिकेशन है कि वो इस पूरे प्रोसेस को किसी न किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हमेशा होता है कि बाज़ औक़ात हालात जो हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई बहुत बड़ी जादू की छिड़ी है तो वो घुमाएंगे तो हर चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। अब हालात उनके हाथ से जो है वो निकलते चले जा रहे हैं। जो सिचुएशन इस वक्त बनती जा रही है उसमें ये बिल्कुल याद रखना चाहिए कि उनका कंट्रोल जो है वो कम से कम होता जा रहा है। आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि बाहर के मुल्कों में बाकायदा फ़ौज के ख़िलाफ़ जुलूस निकल रहे हैं, बाकायदा तस्वीरों पे जो है वो किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है। और ये क्या है कि ये उनकी पॉपुलैरिटी का जो बहुत ज़्यादा डिप है नीचे जाने का एक बहुत बड़ा सबूत जो इससे पहले उस वक्त आया था जब मुशर्रफ के आखिरी दौर में, जब के फ़ौज की लोगों के लिए जो है वो वर्दी पहन के सड़कों पे आना एक ख़तरनाक अमल समझा जाता था और उनको वार्न किया जाता था कि आप इससे इज्तनाब करें। तो ये सिचुएशन जब दोबारा आ रही है तो इसका मतलब है कि ये जो इंटरनल लड़ाई है ये एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुकी है जो अब एक फैसला कुन स्टेज है, और इसमें अब देखना ये है कि आगे जो है वो ऊंट किस करवट बैठता है। जी बशानी साहब ने कहा कि अब देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठता है। पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने कहा है कि इमरान खान और उनकी पार्टी के कारकुनों ने उनके मुताबिक जिस तरह लाकानूनीत का मुजाहरा किया, अगर अब वो मज़ीद ऐसा करते हैं तो हम उनके हाथ तोड़ देंगे। अब इस तरह